सोचिए, अगर आपकी माँ बीमार हो, घर का चूल्हा ठंडा पड़ा हो और जेब में सिर्फ 100 रुपये हो, तब आप क्या करेंगे? हार मानेंगे या अपनी किस्मत खुद लिखेंगे? राहुल एक छोटे गांव का लड़का जिसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन जेब हमेशा खाली रहती थी। उसका पिता किसान था, लेकिन कर्ज इतना कि घर गिरवी रखने की नौबत आ गई। राहुल रोज सुनता, पैसे वालों का ही जमाना है, गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दिल के किसी कोने से आवाज आती, गरीबी गुनाह नहीं, लेकिन उसे जिंदगी भर ढूंढना सबसे बड़ा गुनाह है। एक दिन उसकी मां बहुत बीमार हो गई। दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। राहुल ने गांव के सेठ से मदद मांगी तो उसने हंसते हुए कहा, तेरे जैसे गरीब को पैसा दूंगा, तू जिंदगी भर मेरे कर्ज में दबा रहेगा। उस रात राहुल ने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, या तो मेरी किस्मत बदल दे या मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं खुद अपनी तकदीर लिख सकूं। राहुल शहर चला गया। दिन में मजदूरी करता, रात में बिजनेस और फाइनेंस की किताबें पढ़ता। लोग मजाक उड़ाते, किताबों से पेट नहीं भरता, लेकिन राहुल के दिल में एक आग थी। वो सोचता, अगर अमीर लोग पढ़कर अमीर बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? राहुल ने पहली बार छोटे छोटे सामान बेचने का काम शुरू किया। पहली बार घाटा हुआ, दूसरी बार धोखा खाया, तीसरी बार पुलिस ने ठेला हटवा दिया। लोग हंसते रहे, लेकिन राहुल खुद से कहता, गिरना बुरा नहीं, लेकिन गिरकर उठना छोड़ देना यही हार है। राहुल ने मोबाइल रिपेयरिंग सीख ली। धीरे धीरे उसने अपना छोटा सा दुकान खोला। उसने पैसे बचाकर एक छोटा इन्वेस्टमेंट किया शेयर मार्केट में। शुरुआत में नुकसान, लेकिन धीरे धीरे उसने सीख लिया, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से भी कमाया जाता है। वो गांव लौटकर बोला, गरीब पैदा होना हमारी गलती नहीं, लेकिन गरीब मरना जरूर हमारी गलती है। आज राहुल का गांव में सबसे बड़ा मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर है। वो गांव के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता है। मां अब स्वस्थ है और पिता की आंखों में गर्व के आंसू हैं। राहुल मुस्कुराकर कहता है, जिंदगी तब बदलती है जब आप बदलने की ठान लेते हैं। पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है खुद को और दूसरों को ऊपर उठाने की। दोस्तों, याद रखना, हालात कभी स्थायी नहीं होते। गरीबी, दर्द, कर्ज सब अस्थायी है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो एक दिन ये दुनिया आपको मिसाल मानकर देखेगी।